सर्दियों के मौसम में क्या आपको भी आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल, रूखा, बेजान, मुरझाया हुआ सा नज़र आ रहा है? तो आज बहुत ज़बरदस्त रेमेडी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे नारियल के तेल का। सर्दियों के मौसम में नारियल का तेल वरदान से कम नहीं होता। नारियल के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा भी इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन को एक तो सॉफ्ट और सपल बनाए रखते हैं। साथ ही साथ जो आपकी स्किन पे एजिंग साइंस दिखना शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, तो उनके ऊपर भी ये बहुत ही बढ़िया तरह से काम करता है। और जो आपके चेहरे पे दाग धब्बे बनते हैं, उनको लाइट करने के लिए तो मतलब रामबाण इलाज है। जब भी कभी हमें जल जाता है ना, तो फटाफट से बोलते हैं कि नारियल का तेल लगा दो इस जगह पे, या आलू का रस लगा दो, तो दाग नहीं बन पाता। तो इतनी इफ़ेक्टिव होती है ये चीज़ें, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कैसे इस रेमेडी को आपने तैयार करना है, कैसे आपको इसे लगाना है, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले अपने चेहरे को क्लीन कर लें बढ़िया तरह से। आप दूध की हेल्प से भी अपने स्किन को क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा-सा दूध लिया कॉटन में, और उससे अपने चेहरे को पहले टैप-टैप करते हुए चेहरे पे लगाया, उसके बाद स्किन को एकदम साफ कर दिया। फिर आपने ये जो मैं क्रीम बता रही हूँ, ये आपने बनानी है और लगानी है। आप 2 से 3 दिन लगातार इसे यूज़ करके देखिएगा, रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। स्किन पे जो भी दाग धब्बे होंगे, चाहे से आपको पिंपल्स हुए थे, उसके बाद पिंपल्स तो ठीक हो गए, लेकिन फेस पे दाग धब्बे रह गए, या फिर किसी तरह का कालापन हो गया, आप धूप में बैठते थे सर्दियों में, चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, तो उसके लिए भी ये वर्क करेगा। कहीं पर भी शादी, पार्टी, फंक्शन हो ना, तो आपको बस जिस डेट पे आपको शादी पे जाना है ना, उससे 4-5 दिन पहले रोज़ाना रात को सोने से पहले इसे करने शुरू कर दें। फिर देखना एक अजीब तरह की ग्लो, एक चमक मतलब आपके चेहरे पे देखने को मिलेगी। हर कोई पूछेगा भाई कौन-सा फेशियल कराया है? तो आप ये मेरा वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो क्या करना है देखिए, मैंने इस नारियल के तेल को थोड़ा-सा गरम कर लिया। इस तरीके से आपको भी गरम कर लेना है, और ये देखिए छोटा चम्मच के करीब मैं यहाँ पे नारियल का तेल ले रही हूँ। इतना मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं बढ़िया तरह से अपने चेहरे पे मसाज करने वाली हूँ। मसाज करने से चेहरे के जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स होते हैं ना, वो लाइट पड़ते जाते हैं और आपकी स्किन पे एक कसाव आता है। आप अपनी उम्र से बहुत ही कम दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर अपनी उम्र को उसी जगह पे स्टॉप करना है ना, स्टॉप क्या करना है, अगर आपको उम्र से भी कई साल यंग दिखना है ना, तो नारियल के तेल को यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा। ना सिर्फ स्किन के लिए ही, आप इसे बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता रहता है, बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, इवन ये आपके बालों को नेचुरली काला करने का भी काम करता है। जो लोग बचपन से ना अपने बालों में सिर्फ नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो देखोगे आप, उनके बालों का जो टेक्सचर होता है ना, बहुत ही मोटे-मोटे बाल होते हैं और बाल बहुत ही ज़्यादा काले होते हैं। मतलब नॉर्मल जो आपके बालों का कलर होता है ना, थोड़ा-सा ब्राउनिश भी हो जाता है, जैसे धूप में हम जाते हैं। मोस्टली हमें आदत होती है कि हम अपने बालों को कवर तो नहीं करते। तो क्या होता है कि जो आपके बालों का कलर है, वो एक तरह से फेड होता रहता है। थोड़ा-सा ब्राउन शेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब देखना आप, जो नीचे के बाल होते हैं ना, जैसे बिल्कुल अंदर से आप बालों को देखोगे, उनके कलर में और जो ऊपर-ऊपर से बाल होते हैं, उनके कलर में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आपको देखने को मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि हम अपने बालों को कवर नहीं करते, और हार्मफुल सनरेज़ का ना सिर्फ़ हमारी स्किन पे ही फ़र्क पड़ता है, इवन हमारे बालों पे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम इस चीज़ को, छोटी-मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हो ना, तो आपको देखो कोई महँगे प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए जी, क्योंकि ठंड का मौसम है और ये इससे पहले कि ये बिल्कुल जाम हो जाए, हल्का-हल्का तो होने लगा है, इतना मैंने जान के ही किया। क्योंकि अब देखिए इसको हम क्रीमी टेक्सचर में यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल के भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट है। आप अपनी स्किन पे अगर डेली एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन एक तो यंग और टाइट बनी रहती है। सेकेंडली कि आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बे नहीं बनते, और फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ये भी आपकी स्किन पे जल्दी नहीं आती है। तो यहाँ पे एलोवेरा ले रही हूँ। जितना आप इसको क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट करना चाहते हो, उतना सा आप इसमें एलोवेरा ऐड कर लोगे। साथ ही एक और चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है, वो है विटामिन ई के ये कैप्सूल। और ये आपको, ये मैंने पहले भी बताया ही है कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसका, जिसका नतीजा है मेरी ये चमकती दमकती हुई स्किन, जिस पे किसी तरह के दाग धब्बे नहीं हैं। तो ये जो कैप्सूल होते हैं, ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। ये इवॉन के हैं मेरे पास 400 mg के। बाकी एक येलो कलर के भी होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। सेम इन पे लिखा गया होता है साफ़ ही कि ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए ही होते हैं।
विटामिन ई के कैप्सूल हैं तो ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, मतलब कि अगर फेस पे दाग धब्बे उसको लाइट करने के लिए, आपके फाइन लाइंस रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए बहुत गजब की चीज़ है, आप यूज़ करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैं इस क्रीम में एक कैप्सूल ये भी ऐड करूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे रहते हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है चेहरे के ऊपर बना हुआ, यहाँ पे आप 2 कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ों को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो आपको एक तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, सेकेंडली कि जब हम खुद से चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलना शुरू होता है और हम अपनी फिर प्रॉब्लम के हिसाब से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी सूटेबल हो उस तरीके से आप इसे यूज़ कीजिएगा, जितनी भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर जितना भी ऑयल है ना, ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इस क्रीम में हम इसे ऐड कर लेंगे। ये जो मैं क्रीम बना रही हूँ इसे आप हफ्ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डेली आप ये काम नहीं करना चाहते हो, आपके पास एक क्रीम बन के रेडी हो जाए और आप बस रेडी टू यूज़ हो, मतलब झट से अपने जो भी आपका बेड है साइड ड्रॉर पे रख लीजिए और यूज़ कीजिए। देखो ये जो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं, तीनों ही चीज़ों के किसी भी तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले हैं। अगर किसी की बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो मैं बता नहीं सकती। देखिए ये चीज़ आपको खुद को फाइंड आउट करनी होती है कि आपको कौन सी चीज़ से एलर्जी है, कौन सी चीज़ सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। मुझे सूट करता है आलू का रस हो, चाहे एलोवेरा हो, कुछ भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एलोवेरा का भी जो हम घर वाला करते हैं ना यूज़, तो उससे कई बारी क्या होता है कि हम उसको बिल्कुल काटते हैं ना जब, तो उसका जो येलो सा पार्ट निकलता है, उसको हम अगर अच्छे से वॉश नहीं करते तो थोड़ा-सा वो जहरीला होता है, उससे कुछ लोगों को इचिंग हो जाती है। तो जब भी आप घर वाला जो एलोवेरा होता है, उसका यूज़ करते हो तो उसको सावधानी से आपको अच्छे से काटना चाहिए, छीलना चाहिए, उसके बाद आपको उसको यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ पे आप सावधानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो ये रेडीमेड होते हैं ना, तो इनमें ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि देखो एक तो इनको प्रिज़र्व किया जाता है, तभी तो इतने दिनों तक मतलब इस तरह के जो भी पैकेट्स हैं उसमें ये सुरक्षित रहते हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं होता, इतने लॉन्ग टर्म तक इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये अपनी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ केमिकल ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, तो फिर वो चीज़ें जो है ना कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है। तो मतलब इस तरीके से ये तैयार करते हैं ताकि हर किसी को चीज़ सूट हो जाए, एलर्जी ना करे। एलर्जी करेगी तो कोई खरीदेगा इसे? नहीं खरीदेगा ना, इसीलिए। तो रिज़ल्ट देखो अच्छे, जो आप घर की नेचुरल चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उनसे अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बाकी इनसे रिज़ल्ट आते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। हाँ, बट अब देखो जब ऑप्शन नहीं होता हमारे पास तब हमें यूज़ करना पड़ जाता है। तो इसलिए बाकी अगर आपके पास घर वाला प्लांट हो, वो सबसे बेस्ट रहता है, उसके रिज़ल्ट सबसे अच्छे आते हैं। अगर फेस पे किसी भी तरह के दाग धब्बे बने हुए हैं, बहुत फाइन लाइन्स, रिंकल्स आपको दिखती हैं, तो वो छोटा-सा आपने कट करके रख दोगे ना, ये ना आप देखो एक बड़ा स्लाइस भी अगर कट करके रख देते हो ना, तो भी आप उसको छोटे-छोटे टुकड़े करके डेली आप वहीं से एक छोटा-सा पीस लिया, कट किया बीच से, उसका जेल अपने चेहरे पे आपने रब कर लिया, तो ये खराब नहीं होता। जब आप बड़ा लीफ भी काट के रखोगे ना, उसी से छोटे-छोटे पीसेस लेते रहोगे, तो वो खराब नहीं होता। आप देखना कम से कम 15 दिन तो वो बिल्कुल खराब नहीं होता। आप रखे रखो, मतलब हाथ निकालना नहीं है जेल, बस वो वैसे ही रहने देना छिलके के साथ ही, जितना का ज़रूरत है उतना कर लिया, उतना कर उसको बीच से कट करके उसके जो साइड वाले कांटे-कांटे लगे रहते हैं, उसको अच्छे से साफ करके क्लीन करके यूज़ करोगे, तो देखो इतना पावरफुल होता है ये कि खुद की ही इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप वो चीज़ें यूज़ करते हैं तो और भी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। बाकी जब नहीं होता है, हमारे पास चॉइस नहीं होती है, तो फिर कईयों के पास नहीं भी होता है, तो और क्या करें। तो इस तरीके से आपने तीनों चीज़ों जो मैंने बताई आपको, देखो विटामिन ई को भी इस तरीके से देखो आपके पास ये विटामिन ई जो है प्रिजर्व करके रखी गई होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे भी आप क्रीम बना करके रखोगे तो आप इसको लगभग 15 से 20 दिन तक अपने पास साइड ड्रॉर में बना करके रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फिर भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि देखो हर एक चीज़ हमें सावधानी से यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि स्किन की बात होती है। तो ज़्यादा दिन के लिए मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन तक आप ये बनाएँ, और जो भी क्रीम वाली डिबिया खाली हो जाती है ना, कांच वाली जो डिबिया हो वो बेटर रहती है। बाकी जो प्लास्टिक वाली है उसमें भी चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो वो आप बना करके साइड ड्रॉर में रख सकते हो। फिर रात को जब भी आपने मतलब अपना क्लीन किया फेस अच्छी तरह से, और फिर इस क्रीम को लगाना है चेहरे के ऊपर। ये देखिए इस तरीके की ये बन के रेडी होती है। आपने लिया इस तरह से और अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर मसाज किया। जब आप लगाते हो ना इसको, उसी दौरान आपको दिखता है कि एक बहुत ज़बरदस्त वाला ग्लो
एक चमक आपके चेहरे पे आपको दिखेगी। ये देखिए, मतलब कितना ग्लोइंग सा लगता है आपको फेस अपना। तो इस तरीके से आपने लेना है, और ऐसा नहीं बस ये लिया ऊपर-ऊपर से लगाया और छोड़ दिया, इससे रिजल्ट नहीं आते हैं अच्छे। इससे क्या होगा कि ये नेचुरली अब्ज़ॉर्ब तो होगा स्किन के अंदर, लेकिन जब आप खुद अपनी फिंगर टिप्स की मदद से मसाज करोगे और आपकी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होगा पोर्स के थ्रू, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए जिनको भी पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मेरे बोलने से एक बार नारियल के तेल को इस तरीके से इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। डेली लगाइए, कोई नुकसान नहीं है आपको। और जब तक मतलब आपके फेस के वो दाग धब्बे, एग्जाम्पल दिया था मैंने वीडियो के बीच में कि कट जाता है ना, जल जाता है हमें कभी कभी, मतलब जैसे खाना बना रहे हैं, गरम गरम लग गया कुछ, तो फटाफट से हम नारियल का तेल वहां पे लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि कोई दाग ना बने, और वो जो हमारी जलन होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये इतना इफेक्टिव होता है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे बोलने से ट्राई ज़रूर करें, और बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।